हेलो हेलो हेलो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हेलो, चेक करना एक बार। हेलो हेलो हेलो। चलो, देखो भाई, डेटा सफिशिएंसी शुरू करते हैं। देखो, डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं एक बार, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है। इस टॉपिक को मेंस में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है एसएससी के द्वारा। अब जो चीज़ पहली बार मेंस में इंट्रोड्यूस हुई है, इसका मतलब एसएससी के वो बच्चे जिन्होंने प्री भी क्वालिफाई कर लिया, उनको भी ये टॉपिक नहीं आता। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मेंस वाले बच्चों को बिल्कुल बेसिक से सीखने होंगे, और प्री वाले बच्चे को तो वो बेसिक से सीखना ही पड़ता है। आप, ऑब्वियसली बात है, आप प्री की तैयारी करते हो, मेंस की तैयारी करते हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अब इस तरीके से रीजनिंग बन चुकी है कि कुछ टॉपिक को आपको बहुत बेसिक से सीखना होगा। एक्चुअल में डेटा सफिशिएंसी टॉपिक ज़्यादा टिपिकल नहीं है। डेटा सफिशिएंसी टॉपिक इतना, मतलब बहुत ही मुश्किल सवाल नहीं पूछा जाएगा। डेटा सफिशिएंसी में एक्चुअल में होगा क्या, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने में दिक्कत आएगी। आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने में दिक्कत आएगी कि कौन सा ऑप्शन कब सेलेक्ट करना है, ये आपको दिक्कत आएगी। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बात याद रखना, जब आप क्वेश्चंस सोल्व करोगे, जैसे बहुत सारे डाटा दिए मिलेंगे, जैसे अगर मैं आपके सामने रखूं, तो जैसे मैं कुछ मेंस के ही सवाल आपको दिखाऊं, तो जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ये एक डाटा दिया है, ये दूसरा डाटा दिया है, तो ये जो दो डाटा दिए हैं, या फिर अगला क्वेश्चन देख लूं कि ये एक डाटा दिया है, ये दूसरा डाटा दिया है, ये जो दो डाटा दिए हैं, है ना, या फिर ये क्वेश्चन देख लूं, ये एक डाटा दिया है, ये दूसरा डाटा दिया है, ये जो दो डाटा दिए हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा और आपसे ये पूछेगा कि भाई किस डेटा से जवाब आ सकता है। ठीक है, किस डेटा से जवाब आ सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब जब ये बताना है कि किस डेटा से जवाब आ सकता है, तो ध्यान रखना, डेटा सोल्व करते वक्त सबसे पहले अकेला पहला डेटा सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? अकेला पहला डेटा सोल्व करेंगे। सबसे पहले अकेला पहला डेटा सोल्व करेंगे, उसमें दूसरे का कोई रोल नहीं है, दूसरा कोई मिक्स नहीं करना, अकेला पहला डेटा सोल्व करेंगे। सबसे पहले अकेला पहला डेटा सोल्व करेंगे। जब हम अकेला पहला डेटा सोल्व करेंगे, ठीक है, ठीक, मान लो पहले से जवाब मिल गया, मान लो पहले से जवाब मिला, तो ऐसा नहीं है कि पहले से जवाब मिल गया तो दूसरा सोल्व ही ना करें, फिर हमें दूसरे का भी सोल्व करना है, फिर हमें दूसरे का भी सोल्व करना है। और मान लो दूसरे से जवाब नहीं मिला, मैंने क्या किया, आपसे एक क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन का मुझे जवाब चाहिए, और आपने बता दिया कि गुरुजी पहले डेटा से जवाब मिल चुका है, तो मैंने कहा कि दूसरा डेटा भी सोल्व करो। फिर आपने कहा कि गुरुजी दूसरे डेटा से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्या कहोगे कि गुरुजी पहला डेटा पर्याप्त है जवाब देने के लिए, पहला डेटा पर्याप्त है जवाब देने के लिए। तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट सफिशिएंट, पहला पर्याप्त है। ठीक है, पहला पर्याप्त है। सबसे पहले आपको बेसिक से ये सीखना होगा कि ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल नहीं आएगा, ऑप्शन किस तरीके से सेलेक्ट करना है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, फिर आपको, सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है भाई? हेलो 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 हेलो। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? हेलो, हैं? बताता हूँ अभिषेक शर्मा, बताओ जल्दी से ऑडियो वीडियो। हाँ, ठीक है, चलो, फिर मान लो आपने पहला डेटा सोल्व किया और पहले से जवाब नहीं मिला, पहला डेटा सोल्व किया
और पहले से जवाब नहीं मिल रहा, ठीक है। फिर आपको दूसरा डेटा सोल्व करना है और आपको दूसरे से जवाब मिल गया, तो आप क्या कहोगे, सेकंड सफिशिएंट, दूसरा पर्याप्त है, दूसरा पर्याप्त है ना, कि भाई दूसरा पर्याप्त है, क्योंकि पहले से जवाब नहीं मिला, दूसरे से मिल गया, तो सेकंड सफिशिएंट। मान लो आपने पहला डेटा सोल्व किया और पहले से भी जवाब मिल गया, आपने दूसरा डेटा सोल्व किया और दूसरे से भी जवाब मिल गया, अब गलती होती है। देखो अब आप क्या जवाब दोगे, पहले से भी जवाब मिल गया, दूसरे से भी जवाब मिल गया, तो अब क्या जवाब दोगे, क्या बोलोगे इस केस को कि पहले से भी जवाब मिल गया, दूसरे से भी जवाब मिल गया। देखो सिंपल सा फंडा है, सिलोजिज्म सोल्व करते हो, कॉज एंड इफेक्ट सोल्व करते हो, तर्क वितर्क आर्ग्यूमेंट सोल्व करते हो, कारण प्रभाव सोल्व करते हो, या कॉन्क्लूजन स्टेटमेंट अजम्पशन सोल्व करते हो, या कोई भी टॉपिक सोल्व करते हो, स्टेटमेंट वाले कोई भी टॉपिक सोल्व करते हो, जब आपके दोनों सही हो, जब आपके दोनों सही हो तो आप क्या बोलते हो, बोथ फॉलो। बोथ फॉलो का मतलब है दोनों सही है, दोनों सही है ना, तो आप बोथ फॉलो दोनों सही हैं बोलते हो, ठीक है। अब इन दोनों केस में अगर मैं बात करूं तो आप यहां पर भी क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि बोथ सफिशिएंट, दोनों पर्याप्त है। लेकिन यहां एक बात आपको समझनी होगी, सीखनी होगी, यहां समझनी होगी, ठीक है। इसका जवाब क्या आएगा आपके अनुसार, बताना एक बार। है ना, बहुत सफिशिएंट, सारे बच्चे ये जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे गलत है ना, सारे गलत है। देखो इसका जवाब ये नहीं होगा कि बोथ सफिशिएंट, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी, बोथ सफिशिएंट। जब पहले डेटा से भी जवाब मिल गया, जब दूसरे डेटा से भी जवाब मिल गया, तो किसी एक से काम चला लो यार। जब दोनों से जवाब मिल गया तो या तो पहला पर्याप्त है या दूसरा पर्याप्त है। जब दोनों अकेले अकेले सही हो जाएं, जब दोनों अकेले अकेले सही हो जाएं तो जवाब आएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड। जब दोनों अकेले अकेले सही हो जाएं तो जवाब आएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा। जब दोनों अकेले अकेले सही हो जाए तो बोथ नहीं जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, है ना। देखो ये सिंपल सा फंडा है। आप मेरे को ये कहो कि सर सिलेक्शन के लिए कौन सी बुक पढूं, ठीक है, और मैंने आपको कहा कि बच्चे ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, ये बुक नहीं है पर मान लो एक बार, ये बुक पढ़ लो, और आपने ये बुक पढ़ ली, ठीक है, और आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप क्या बोलोगे कि सिलेक्शन के लिए बुक पर्याप्त है, ठीक है। अगले साल दूसरे बच्चे आए, उन्होंने कहा गुरुजी सिलेक्शन के लिए कौन सी बुक पढूं, मैंने कहा ये बुक पढ़ लो, और आपने ये बुक पढ़ ली और आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप क्या कहोगे, दूसरी बुक पर्याप्त है सिलेक्शन के लिए। भाई एक बच्चे की पहली बुक से सिलेक्शन हो गया, दूसरी से नहीं हुआ, तो ये कहेगा ना ये जरूरी है, पहली बुक ये पर्याप्त है। दूसरे बच्चे का पहली से नहीं हुआ, दूसरी से हो गया, तो क्या कहेगा, दूसरी बुक जरूरी है भाई, दूसरी पर्याप्त है। एक तीसरा बच्चा आया, उसका सिलेक्शन इस बुक से भी हो गया और एक बच्चे का सिलेक्शन इस बुक से भी हो गया, तो क्या कहेगा, भाई या तो ये पढ़ ले या ये पढ़ ले। किसी एक को पढ़ने से सिलेक्शन हो रहा है तो या तो ये पढ़ ले चाहे ये पढ़ ले, भाई दोनों में से कोई एक पढ़ ले, दोनों से काम तो चल रहा है ना, या तो ये पर्याप्त है या ये पर्याप्त है ना। सेम उसी प्रकार ये है कि या तो पहला सही या दूसरा सही, ठीक है। चलो क्लास नोट्स आज प्रोवाइड करा दूंगा, अब आगे बात करते हैं। मान लो पहले डेटा से जवाब नहीं मिल रहा, दूसरे डेटा से जवाब नहीं मिल रहा। जब पहले डेटा से जवाब ना मिले, जब दूसरे डेटा से जवाब ना मिले, तो मिलाकर के सोल्व करेंगे। मिलाएंगे कब, जब दोनों गलत होंगे।
अकेले अकेले जब दोनों गलत हो जाएं तो मिला करके सोल्व करेंगे। अकेले अकेले जब दोनों गलत हो जाएं तो मिला करके सोल्व करेंगे। मिलाएंगे कब? जब दोनों गलत होंगे। जब दोनों गलत हो जाएं तो मिला करके सोल्व करेंगे। मिलाने के बाद भी सोल्व नहीं हुआ, मिलाने के बाद भी सोल्व नहीं हुआ, तो आंसर जाएगा नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड। ना पहला ना दूसरा, ना पहला ना दूसरा। ठीक है, पहला डेटा दूसरा डेटा, पहले से भी सोल्व नहीं हुआ, दूसरे से भी सोल्व नहीं हुआ, दोनों को मिला करके सोल्व हो गया। पहले से भी सोल्व नहीं हुआ, दूसरे से भी सोल्व नहीं हुआ, दोनों को मिला करके सोल्व हो गया, तो आंसर जाएगा बोथ सफिशिएंट। दोनों पर्याप्त हैं। दोनों को मिलाने के बाद सोल्व नहीं हुआ तो नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड। दोनों को मिलाने के बाद सोल्व हो गया तो बोथ सफिशिएंट, बोथ सफिशिएंट। ठीक है, राजेश कुमार सीरियल वॉरियर जो रीजनिंग की मेरी बुक्स लॉन्च हुई है उससे प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, बाकी मैं आपको प्रैक्टिस शीट तो प्रोवाइड कराऊंगा ही। दोनों पर्याप्त हैं, दोनों पर्याप्त हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखो ये पहला ऑप्शन है कि यदि केवल कथन 1 डेटा पर्याप्त है जबकि कथन 2 अपर्याप्त है। ठीक है, जबकि अगला ऑप्शन है कथन 2 डेटा पर्याप्त है, कथन 1 अपर्याप्त है, मतलब दूसरा सफिशिएंट। तीसरा है यदि केवल या तो पहला या दूसरा। चौथा ऑप्शन है कथन 1 कथन दोनों अपर्याप्त हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि यदि दोनों कथन 1 और दोनों का डेटा पर्याप्त है, बोथ सफिशिएंट, दोनों का डेटा पर्याप्त है। ठीक है, बोथ सफिशिएंट। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो सीजल मेंस में आया, देखो जल्दी। आ जाओ, ये हिंदी में। चलो 6500 प्लस रीजनिंग गुरु कब आएगी? बस 10 दिन और वेट कर लो, फिर आ जाएगी। चलो देखो भाई, एक सेकेंड, ये हिंदी इंग्लिश एक साथ ले आता हूं पहले। दीपा, हाँ आ जाओ भाई, हिंदी इंग्लिश एक साथ करवा रहा हूं भाई। ठीक है, चलो देखो सिंपल सा फंडा है। उसने बोला सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में आप क्या करोगे, ये लाइन पढ़ोगे, हु सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ के, मतलब पूछा क्या है हिंदी मीडियम, हिंदी में क्या पूछा है। ठीक है, उसने पूछा है कि के ठीक दाएं कौन बैठा है, के ठीक दाएं कौन बैठा है, के ठीक दाएं कौन बैठा है, मतलब इमीडिएटली राइट। जब हम सोल्व करेंगे अकेला पहला डेटा सोल्व करेंगे, याद रखना 6 लोग बैठे हैं, मैं अकेला पहला डेटा सोल्व करके दिखाता हूं आपको। अकेला पहला जिसमें दूसरे का कोई रोल नहीं है, दूसरे का कोई रोल नहीं है, अकेला पहला डेटा सोल्व करता हूं। अकेला पहला डेटा क्या बोल रहा है, के सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, के एम का तीसरा बायां है।
एम का तीसरा बायां, एम है इसका तीसरा बायां, 1 2 3। के सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम का तीसरा बायां, 1 2 3। ठीक है, एम का तीसरा बायां, एम का तीसरा बायां। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, यही तो दे रखा है। के एम के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, के एम के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। उसके बाद क्या बोला, ओनली 1% सिट बिटवीन के एंड एन, के और एन के बीच में, के और एन के बीच में, के और एन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब के और एन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, केवल एक व्यक्ति बैठा, तो एन यहां भी हो सकता है और एन यहां भी हो सकता है। दोबारा ध्यान से सुनो, एम का तीसरा लेफ्ट के है, एम का तीसरा लेफ्ट 1 2 3 के है, ये लेफ्ट है ये राइट है, और के और एन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। ठीक है, आर एन का ठीक बाएं बैठा है, आर एन के ठीक बाएं बैठा है, एन का ठीक बायां आर है। इस एन का बायां आर तो बैठ ही नहीं सकता, इस एन का बायां आर नहीं बैठ सकता, यानी कि इस एन का बायां आर नहीं बैठ सकता, यानी कि ये एन नहीं हो सकता। आर जो है एन का ठीक बायां बैठा है, तो आर यहां आ गया। क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन ये बोला था कि के का इमीडिएट राइट कौन है। क्या हमें पता चल रहा है कि के का इमीडिएट राइट कौन है? भाई के का इमीडिएट राइट हमें नहीं पता चल रहा। भाई के का इमीडिएट राइट क्यू भी हो सकता है और पी भी हो सकता है। भाई क्यू भी बचा हुआ है, पी भी बचा हुआ है। के का इमीडिएट राइट पूछा है, सॉरी इमीडिएट राइट पूछा है, इमीडिएट राइट पूछा है, तो के का इमीडिएट राइट इस तरह में, मैंने लेफ्ट बताने लग गया। अगर लेफ्ट पूछता तो नहीं बता सकते थे, लेकिन राइट पूछा है बच्चे, के का तुरंत दायां पूछा है, तुरंत दायां पूछा है ना बच्चे, तो के का तुरंत दायां, के का इमीडिएट राइट आर पता चल गया, यानी कि पहले डेटा से पता चल रहा है, पहले डेटा से पता चल रहा है। ठीक है, पहले डेटा से पता चल रहा है। भाई सिंपल सा फंडा है, के का तुरंत दाएं आ रहा है। एक बार फिर से समझते हैं, पहला क्वेश्चन है भाई एम का तीसरा लेफ्ट बैठा दिया के। अब एम को कहीं बैठा सकते थे, एम का तीसरा लेफ्ट के बैठा दिया, तो एम का तीसरा लेफ्ट के बैठा दिया। ओनली 1% सीट बिटवीन के एंड एन, के और एन के बीच में एक व्यक्ति बैठा, एन यहाँ भी हो सकता है, एन यहाँ भी हो सकता है। लेकिन जैसे उसने बोला एन का इमीडिएट लेफ्ट आर है, तो आर फिक्स हो गया, आर फिक्स हो गया तो के का इमीडिएट राइट फिक्स हो गया, यानी कि पहले डेटा से पता चल रहा है। अब देखो, जब पहले से पता चल जाए तब ऐसा नहीं कि दूसरे को छोड़ देंगे, दूसरा भी सोल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा भी सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो भाई, इसमें फेसिंग सेंटर और फेसिंग आउटसाइड ध्यान रखेंगे या नहीं? बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि सेंटर की तरफ बोल रखा है या आउटसाइड, क्योंकि अगर इसी में आउटसाइड बोल देता, केंद्र की तरफ बोल रखा है, अगर केंद्र से बाहर बोल देता, केंद्र से बाहर बोल देता तो ये सब कुछ बदल जाता, लेफ्ट राइट भी बदल जाता। भाई सेंटर की तरफ जो होता है वो लेफ्ट राइट ये होता है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। लेकिन यही चीज अगर बाहर की तरफ होता तो ये लेफ्ट हो जाता, ये राइट हो जाता। अगर बाहर की तरफ होता तो ये लेफ्ट हो जाता, ये राइट हो जाता। अब दूसरा डेटा सोल्व करेंगे, दूसरा। ठीक है, देखो के सिट्स, अब दूसरा जब डेटा सोल्व करो तो पहले को भूल जाओ, जैसे दे ही नहीं रखा, एक नया सवाल आ गया आपके सामने। के सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, 6 लोग बैठे हैं, के क्यू का दूसरा दाएं, क्यू कहीं बैठा दो, के क्यू का दूसरा दाएं। उसने क्या बोला, के क्यू के दाएं और दूसरे स्थान पे बैठा है, के क्यू के सेकंड राइट बैठा है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन के एंड एम, के और एम के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं, के और एम के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो के और एम के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ये के है तो एम यहां होगा, चाहे इस तरफ से ले लो 2 लोग, चाहे आप इस तरफ से ले लो 2 लोग, एम फिक्स हो गया। के और एम के बीच में 2 लोग बैठे। उसके बाद पी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, पी आर का दूसरा बायां है, आर का दूसरा बायां। अब पी आर का सेकंड लेफ्ट है, यहां हमें इमेजिनेशन करना होगा, पी आर का सेकंड लेफ्ट है। क्या इस आर का सेकंड लेफ्ट पी बन सकता है? नहीं बन सकता।
पी आर का दूसरा बायां, इस आर का दूसरा बायां पी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। क्या इस आर का दूसरा बायां पी बन सकता है? नहीं बन सकता। देखो हमारे पास तीन जगह खाली है आर के लिए, ये आर है, ये आर है, या ये आर है। इस आर का दूसरा लेफ्ट पी नहीं बन सकता, ऑलरेडी के है, ठीक है। इस आर का दूसरा लेफ्ट पी नहीं बन सकता, ऑलरेडी एम है। यानी कि ये दो आर नहीं हो सकते, ये दो आर नहीं हो सकते, तो यहां आर होगा, पी आर का सेकेंड लेफ्ट है, पी आर का दूसरा बायां है, ठीक है। आर का सेकेंड लेफ्ट पी है। अब एक व्यक्ति बचा, कौन? जो भी बचा, कौन बच गया? एन। अब सेकंड डेटा से भी पता चल रहा है कि के का इमीडिएट राइट कौन है। अब पहले से भी पता चल रहा है, दूसरे से भी पता चल रहा है, दोनों अकेले अकेले से पता चल रहा है। और जब दोनों अकेले अकेले से पता चले तो क्या ऑप्शन टिक करते हैं? आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा, या तो पहला जाएगा, या तो पहला या दूसरा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। बहुत आराम से समझाया है कि जैसे आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि ये टॉपिक नया ऐड हुआ है तो आपको सच में कुछ नहीं आता। सिटिंग अरेंजमेंट इसी को कहते हैं। वाह, अरे भाई ये सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, डाटा सफिशिएंसी में सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है। चलो करो, कौन से डाटा से जवाब मिल रहा है? न्यू चैप्टर है क्या? बिल्कुल नया चैप्टर है भाई। अगर सेकंड वाले में के का राइट कोई और आ जाता तो क्या जवाब होता? हाँ बिल्कुल, कोई भी आ जाता भाई, कोई भी आ जाता। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि आंसर क्या आ रहा है, हमें इस बात से मतलब है किस डेटा से आंसर आ रहा है, ठीक है। किस डेटा से आंसर आ रहा है, किस डेटा से आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ, ये देखो, ए बॉक्स कंटेन्स ऑरेंज बनाना एंड एप्पल, हाउ मेनी एप्पल आर देयर इन द बॉक्स। एक संदूक के अंदर संतरे, केले तथा सेब है, इस संदूक में कितने सेब हैं, ठीक है। तो कितने सेब हैं क्या पूछा है? हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन द बॉक्स, कितने सेब हैं, हाउ मेनी एप्पल्स, कितने सेब हैं, ठीक है। देखते हैं, पहला डेटा सोल्व कर रहा हूं, याद रखना जब पहला डेटा सोल्व करें, अभी अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया है तो ये मत सोचना कि ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा, इससे आसान टॉपिक नहीं होगा और एग्जाम में आप पेन नहीं उठाओगे। लेकिन थोड़ी देर पेशेंस के साथ बने रहो, लास्ट तक वीडियो देखो, एक क्लास में ही समझ में आ जाएगा कंप्लीट। एक क्लास का टॉपिक है, फिर भी मैं आपको दो दूंगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा 100%। यहां देखो, पहला डेटा सोल्व कर रहा हूं, जब मैं पहला डेटा सोल्व कर रहा हूं मेरे को दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दूसरे डेटा से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो उसने बोला 100 फ्रूट्स हैं, 100 फल हैं, जिसमें से 50% ऑरेंज और बनाना है, 100 फलों में से 50% संतरे और केले हैं। अब 50% संतरे और केले हैं, 50% संतरे और केले हैं, तो 50% क्या बच गए? सेब।
50% क्या बच गए? सेब। और 50% किसका? किसका? 100 का। किसका? 100 का। 100 का क्यों? क्योंकि 100 फल दे रखे हैं। 100 फल दे रखे हैं। तो एप्पल कितने आए? एप्पल आए 50। मुझे आपको सिखाना है इसलिए मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। आपको पेन भी नहीं उठाने की जरूरत है भाई, इसको पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि 50% संतरे और केले हैं तो 50% सेब हैं, और 50% सेब हैं तो 50% किसका? 50% किसका? 100 फलों का। ठीक है। दूसरा, अब 50% सेब है, 50% सेब है। अब बच्चे क्या कहेंगे? दूसरे डेटा से भी पता चल रहा है, क्योंकि 50% सेब है तो कितने सेब हुए भाई दूसरे से? अरे 50% किसका? बोले 100 का। क्यों 100 का भाई? बोले पहले में दे रखा है। अरे भाई दूसरा डेटा जब सोल्व करो तो पहले को भूल जाओ। जैसे जिंदगी में पहले दूसरे वाली पे ध्यान देते हो तो पहले वाली को भूल जाया करो, है? तो सिंपल सा फंडा है। 50% जो फल हैं वो सेब हैं, लेकिन 50% किसका? एक्स का। अब एक्स कितना है? एक्स कितना भी नहीं है, एक्स की कोई औकात नहीं होती, ना जिंदगी में ना क्वेश्चन में। तो नहीं पता चल रहा, दूसरे डेटा से पता नहीं चल रहा, पहले से पता चल रहा है। तो जवाब जाएगा फर्स्ट सफिशिएंट, पहला पर्याप्त है। फर्स्ट सफिशिएंट, पहला पर्याप्त है। पहला पर्याप्त है। बात समझ में आई? अब थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुसा होगा डेटा सफिशिएंसी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया सारे बच्चे फर्स्ट सफिशिएंट। ठीक है, चलो इसका करो। बोला घर वाले के साथ बाहर वाले को भूल जाओ और बाहर वाले के साथ घर वाले को भूल जाओ, और दोनों इकट्ठी आ गई तो जब पहले को सोल्व करो तो दूसरे को भूल जाओ, दूसरे को सोल्व करो तो पहले को भूल जाओ। M.A. कृष्णा गुप्ता। निशा राउत ने पूछा कि हमें क्या पता कितने फ्रूट्स हैं? बिल्कुल, दूसरे डेटा में नहीं पता ना कितने फ्रूट्स हैं, पहले में पता था, इसलिए पहले का सोल्व हो गया। ठीक है। गुरुजी सब तो आपने, आप सो होता है तो कैसे गलत हुआ? सब अपने आप में सो नहीं होता भाई, किसने कहा सो होता है? कमाल हो यार, कैसा मैथ आपका। यहाँ 1000 फल होते तो यहाँ 500 आता, यहाँ 10,000 फल होते तो यहाँ 5,000 आता, यहाँ 1,00,000 फल होते तो यहाँ 50,000 आता, यहाँ 10,00,000 फल होते तो यहाँ 5,00,000 आता। यहाँ जितने फल होते उसका 50% आता। ठीक है। बट यहाँ पता नहीं कितने फल हैं, सब अपने आप में सो नहीं होता। चलो यहाँ देखो, एक प्लेग्राउंड है 1600 स्क्वायर मीटर का। ठीक है। व्हाट इज इट्स पेरीमीटर? पेरीमीटर बताना है, पहला डेटा। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब एक बात बताओ, एरिया उसने दे रखा है, एरिया दे रखा है। अब पहला डेटा सोल्व कर रहा हूं, अगर एरिया दे रखा है 1600 और उसने बोल दिया एक परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर है तो आप साइड निकाल सकते हो, साइड निकाल सकते हो ना, है ना? स्क्वायर है तो साइड निकाल सकते हो। ठीक है। और साइड निकाल सकते हो तो पेरीमीटर परिमाप निकाल सकते हो, परिमाप निकाल सकते हो 160।
ठीक है, पहले डेटा से पता चल रहा है। दूसरा, उसने कहा 3200 रुपए लगेंगे 20 रुपए पर मीटर के। तो भाई 3200 रुपए लगेंगे। जो फेंस जो है, जो बाड़ जो है, जो बाहर से वायरिंग की जाती है, बाहर से जो वायरिंग की जाती है वो पेरीमीटर के ऊपर ही तो की जाती है, वो परिमाप के ऊपर ही तो की जाती है। और परिमाप के ऊपर की जाती है, पेरीमीटर के ऊपर की जाती है। तो 3220 के रेट से कितनी वायरिंग होगी, कितनी वायर लगेगी, 160। तो इससे भी पेरीमीटर पता चल गया, दूसरे से भी पता चला, पहले से भी पता चले, दूसरे से भी पता चले। तो आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा, या तो पहला या दूसरा। दूसरे से भी पता चल रहा भाई, जो फेंस जो होती है अराउंड द प्लेग्राउंड है, जो बाड़ा जो है वो लगाने के लिए वो पेरीमीटर के ऊपर ही लगता है। वायरिंग जो खेतों में की जाती है वो पेरीमीटर के ऊपर ही तो की जाती है ना, पेरीमीटर के ऊपर ही की जाती है। क्लियर? चलो, नेक्स्ट देखते हैं अब। आ जाओ, करो भाई। मेंस का सीजल मेंस में आया है, ठीक है। 40 कैसे आया? ओ भाई साहब, क्या क्या डाउट पूछते हो यार। अरे 1600 एरिया है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है यार? हद है, साइड स्क्वायर नहीं होता स्क्वायर का एरिया। बहुत सफिशियंट तब आएगा जवाब जब पहला गलत हो जाए, दूसरा गलत हो जाए और दोनों को मिला के सही हो जाए। क्या बोला मैंने? पहला गलत हो जाए, दूसरा गलत हो जाए और दोनों को मिला के सही हो जाए, तब बहुत सफिशियंट होता है। शुभम पता चल गया 40 कैसे आया? आ जाओ। उसने बोला कि भाई दो स्टेटमेंट दे रखी है, उसके बाद 6 लोग बैठे, 6 पीपल, 6 सिट इन 2 पैरेलल रो। 6 व्यक्ति दो समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं, ठीक है। पंक्ति एक में बैठा है JKL और पंक्ति दो में बैठा है FGH, ठीक है। और पंक्ति एक जो है नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ है, पंक्ति दो जो है साउथ की तरफ है, ठीक है। वो उसका मुंह दक्षिण की तरफ है और एक का मुंह उत्तर की तरफ है। JKL उत्तर की तरफ है, FGH दक्षिण की तरफ है, ठीक है। उसके बाद ईच पर्सन इन ए रो फेस ए पर्सन इन द अदर रो हु फेस जी। हु फेस जी, जी के समक्ष कौन बैठा है? जी के समक्ष कौन बैठा है? ये चैप्टर आज तक मुझे समझ में नहीं आता था, बट अभी 2 क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस आने लगा। अरे एक टेंशन आ रहा हो, अभी सारा कॉन्फिडेंस आएगा, टेंशन आ रहा हो। हु फेस जी, जी के विपरीत कौन बैठा है? मैं पहले पहला डाटा सोल्व करूंगा भाई, अकेला पहला सोल्व करूंगा, जिसमें मेरे को दूसरे से कोई मतलब नहीं। ये समझ लो मैं पहले वाली पे ध्यान दे रहा हूँ, दूसरे वाली को मैं देख भी नहीं रहा, मैं डाटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, पहला डाटा सोल्व करते हैं भाई। एस फेस की 6 लोग बैठे ना, 3 यहाँ, जगह कहाँ बनाऊं? सोल्व करने की यहीं बना देता हूँ, अगले पेज पे बना देता हूँ, ठीक है। जो उत्तर की तरफ जो फेस थे वो JKL थे, FGH ऊपर थे। एच फेस के, एच का मुंह के और है, तो एच का मुंह के की ओर है भाई। एच का मुंह, एच कहाँ बैठा? ऊपर वाली लाइन में, ऊपर वाली लाइन में। तो एच का फेस जो है के की तरफ है, के नीचे वाली लाइन में है। उसके बाद एल फेस एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच,
एच का इमीडिएट पड़ोसी जो है, एच का इमीडिएट पड़ोसी जो है उसके अपोजिट एल है। अब एच का पड़ोसी इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, किसी तरफ भी हो सकता है। एच का इमीडिएट जो पड़ोसी है उसके अपोजिट एल है, एल यहां भी हो सकता है, एल यहां भी हो सकता है। भाई एच का इमीडिएट जो पड़ोसी है किसी तरफ भी हो सकता है, उसके अपोजिट एल है, उसके अपोजिट एल है। ठीक है। अब क्या इस डेटा से हमें जी का पता चल रहा है? नहीं, जी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो पहले डेटा से पता नहीं चल रहा, फर्स्ट डेटा से पता नहीं चल रहा, जी का किसी तरफ भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट डेटा सोल्व किया है मैंने। सेकंड डेटा सोल्व कर देता हूं। सेकंड डेटा, जी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, जी किसी एक्सट्रीम एंड पे बैठा है और जे सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, जे एल के इमीडिएट लेफ्ट है। अब देखो जी एक्सट्रीम एंड पे है, अब एक्सट्रीम एंड पे जी है तो जी यहां भी हो सकता है, जी यहां भी हो सकता है, क्या पता जी कहां है, कहीं भी हो सकता है। अब जी कहीं भी हो सकता है, उसके बाद उसने बोला जे एल के ठीक बाएं बैठा है, जे एल के ठीक बाएं बैठा है, एल के ठीक बाएं यहां भी हो सकता है, एल के ठीक बाएं यहां भी हो सकता है। दोबारा सुनो भाई, जी किसी भी एक्सट्रीम एंड पे बैठा, जी यहां भी हो सकता है, जी यहां भी हो सकता है। अब जी के विपरीत जे भी हो सकता है, जी के विपरीत एल भी हो सकता है, जे एल का ठीक बाएं है, क्या पता जी ये हो एल विपरीत आएगा, क्या पता जी ये हो जे विपरीत आएगा। दोनों डेटा से पता, दूसरे डेटा से पता नहीं चल रहा। अब दोनों को मिलाएंगे, मिलाएंगे कब? जब दोनों गलत होंगे। मिलाएंगे कब? जब दोनों गलत होंगे। मिलाएंगे कब? जब दोनों गलत होंगे। याद रखना इस बात को। मैंने पहले डेटा पे ध्यान दिया, जवाब नहीं मिला, मैंने दूसरे डेटा पे ध्यान दिया, जवाब नहीं मिला। अब जब जवाब नहीं मिला तो दोनों को मिला के पूछूंगा, भाई आओ देखो, दोनों को मिलाने के बाद जवाब मिल गया तो बहुत सफिशिएंट, नहीं मिला तो नाइदर नोर। मेरे अनुसार 5 क्वेश्चन करने से अच्छा है 3 क्वेश्चन कर लो, बट वो 3 ढंग से कर लो। 20 क्वेश्चन करने से अच्छा है 10 क्वेश्चन कर लो, लेकिन वो ढंग से कर लो। वो ऐसे 10 कर लो कि 1000 को आप बिना पेन उठाए सोल्व कर सको, और वो ऐसे कर लो कि आप 5000 क्वेश्चन बना सको। बनाने नहीं है, बट मैं कह रहा हूं कि जितना करो वो इतना कॉन्फिडेंट होकर के करो। ठीक है, डन। चलो भाई नेक्स्ट, अब दोनों को मिलाते हैं भाई, दोनों को मिलाते हैं। ठीक है, अब देखो जे एल के इमीडिएट लेफ्ट था सेकंड में, और फर्स्ट में जो था दोनों डेटा को मिला करके सोल्व करना होगा। अब एच के विपरीत था, ये तो हमें पता चल गया, एच के विपरीत था, और सेकंड डेटा में जे एल का इमीडिएट लेफ्ट था। देखो एल यहां हो सकता है, जे यहां हो सकता है, एल यहां हो सकता है, जे यहां हो सकता है, एल यहां हो सकता है, जे यहां हो सकता है, एल यहां हो सकता है, जे यहां हो सकता है। ठीक है, डन। तो जे एल का सेकंड इमीडिएट लेफ्ट था, इमीडिएट लेफ्ट था। उसके बाद एल का पड़ोसी जो है वो एच के विपरीत था, एल का पड़ोसी जे, एल का पड़ोसी जे एच के विपरीत था, या इस एल का पड़ोसी ये एच के विपरीत था। यहां भी हो सकता है एच, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहने का मतलब ये है। तो अभी एच फिक्स नहीं है। ठीक है, दोनों को मिला के सोल्व कर रहा हूं। देखो इस डेटा से ये सोल्व किया, ये सेकंड डेटा था, ये जी एक्सट्रीम एंड पे था, जे एल का इमीडिएट लेफ्ट था, ये जे एल का इमीडिएट लेफ्ट था, ये सेकंड डेटा था। फर्स्ट डेटा इसी के अंदर मिला दो, फर्स्ट डेटा इसी के अंदर मिला दो। फर्स्ट डेटा क्या बोल रहा है? एच जो है के विपरीत है, और एल का पड़ोसी एच के विपरीत है। एच जो है के विपरीत है, एच के विपरीत है, और एल का पड़ोसी जो है, एल का जो पड़ोसी है, एल फेस एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। देखो इस लाइन को ध्यान से समझो, एच के विपरीत है, एच के विपरीत तो के आ गया, और एल जो है एच का जो पड़ोसी बनेगा उसके विपरीत है, तो एच के विपरीत कर दो। अब के फिक्स थोड़ी ना है, बट इस लाइन में तो के फिक्स है ना, और इस लाइन में के फिक्स है। भाई ये दोनों लाइन में से एक कट करना है ना,
तो अगर ये लाइन ठीक हुई तो एच यहां होगा, और अगर ये लाइन ठीक हुई तो एच यहां होगा। दोबारा समझो, उसने बोला एच के विपरीत है, अगर ये के हुआ, अभी क्या पता कौन सा के होगा, तो एच ये होगा, और अगर ये के हुआ तो एच ये होगा। अभी तो फिक्स नहीं है ना, क्लियर हुआ? डाउन चल रही है मेरी। एल फेस इमीडिएट नेबर ऑफ एच, एल एच के पड़ोसी के विपरीत है, एल एच के पड़ोसी के विपरीत है। इस एच का पड़ोसी ये, इस एच का पड़ोसी ये, क्या ये एल के विपरीत है? नहीं। इस एच का पड़ोसी ये, इस एच का पड़ोसी ये, क्या ये एल के विपरीत है? नहीं। यानी कि ये लाइन कट हो गई, ये पॉसिबिलिटी कट हो गई। इस एच का पड़ोसी ये, क्या ये एल के विपरीत है? हाँ, यानी कि ये लाइन फिक्स हो गई। इस एच का पड़ोसी ये, इस एच का पड़ोसी ये, क्या ये एल के विपरीत है? हाँ, बिल्कुल एल के विपरीत है। ठीक है, दोनों डेटा सोल्व हो गए, दोनों डेटा सोल्व हो गए। ठीक है, जी एक्सट्रीम एंड पे है, जी एक्सट्रीम एंड पे है, जी फिक्स हुआ, जी एक्सट्रीम एंड पे जी फिक्स हुआ। एच का पड़ोसी एल के विपरीत हुआ, एच के विपरीत हुआ। जे एल का इमीडिएट लेफ्ट हुआ, के फिक्स हुआ। जी एक्सट्रीम एंड पे जी फिक्स हुआ, जी के विपरीत जे फिक्स हुआ, जी के विपरीत जे फिक्स हुआ, जी के विपरीत जे फिक्स हुआ। तो बोथ सफिशिएंट जाएगा, दोनों पर्याप्त है, दोनों पर्याप्त है। डन, क्लियर भाई? चलो, बोथ सफिशिएंट, दोनों पर्याप्त है। डेटा फर्स्ट एंड डेटा सेकंड बोथ सफिशिएंट। कौन सा क्वेश्चन दे रखा है? डेटा फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर टू आंसर द क्वेश्चन। ए ऑप्शन, कथन एक कथन दो मिलकर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है। ठीक है, मुझे पता है एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाना है। जैसे मैं अब, ये तो मुझे सिखाना था, अब मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। बहुत टाइम ले करके सिखाया मैंने ये क्वेश्चन, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। पहला डाटा पढ़ूंगा, मुझे जी के विपरीत पता करना है। भाई एच के विपरीत है, एल का पड़ोसी एच के विपरीत है, जी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, तो पहले डाटा सोल्व करूंगा ही नहीं, पता ही चल गया पहले डाटा से नहीं मिलेगा। भाई जी का 6 लोगों में सिर्फ 3 लोगों का पता चला है, एच का के विपरीत है, कहाँ बैठे ये पता नहीं। एल का पड़ोसी एच के विपरीत है, एल का पड़ोसी कौन हो गया ये पता नहीं। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि पहले डाटा से पता नहीं चल रहा। दूसरा डाटा भी जी एक्सट्रीम एंड है, एक्सट्रीम एंड इस तरह भी हो सकता है, 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 तो जी के विपरीत पता चलेगा ही नहीं, तो दूसरे डाटा से भी पता नहीं चल रहा। अब मेरे माइंड में पहले ही सेट हो गया कि दोनों को मिलाना है, मिलाना है, तो सारा टाइम जो मैंने आपको ये सिखाने में लगाया, जो मैंने आपको ये सिखाने में लगाया, सारा बच गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसे करोगे, सीधा आप ये सोल्व करोगे, तो टाइम बच गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो दो क्वेश्चन आए थे, पता है, सीजीएल मेंस में। करो। शुभम दोबारा देखना इस चैप्टर को, इसको करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को समझना शुभम, वो आपका लेवल अभी नहीं बना है, बनेगा पर।
अल्फाबेट्स को मिटा तो नहीं सकते, अल्फाबेट्स को कट तो कर सकते हो। चलो यहाँ देखो भाई, आ जाओ, इसको करो भाई। देखो, उसने कहा सुजाता का जन्मदिन कब पड़ता है। अगर आपने ये क्वेश्चन भी नहीं किया, इससे आसान क्वेश्चन नहीं है भाई। सुजाता का जन्मदिन किस दिन पड़ता है। शुभम, आपके ऊपर स्पेशल ध्यान है अब की बार, ठीक है। यहाँ देखो, टॉम करेक्टली रिमेंबर डेट हर बर्थडे कम आफ्टर ट्यूसडे बट बिफोर सैटरडे। टॉम को ठीक याद है कि मंगलवार के बाद और शनिवार से पहले, मंगलवार के बाद और शनिवार से पहले। मैं पहला डेटा सोल्व कर रहा हूं, मंगलवार के बाद और शनिवार से पहले। जब ऐसा कुछ भी दे रखा हो तो जो दिया होता है उसको मत लेना, जो दिया होता है उसको मत लेना, ना मंगलवार लेना ना शनिवार लेना, ठीक है। उसके बाकी के बीच के लेना। मंगलवार दिया है तो बुधवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, शनिवार नहीं हो सकता। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, लेकिन पहले डाटा से पता नहीं चल रहा फिक्स। शुभम, ये बात समझ में आई। पहले डाटा से पता नहीं चल रहा बच्चे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। यस और नो, सारे बच्चे बताओ, ये बात समझ में आई कि पहले डाटा से पता नहीं चल रहा कि वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है। उसने बोला मंगलवार के बाद होगा, शनिवार से पहले होगा, तो मंगलवार के बाद बुधवार हो सकता है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। पहले डाटा से पता नहीं चल रहा। अब दूसरा डाटा देखता हूं। अनु को याद है कि उसका जन्मदिन थर्सडे के बाद और मंडे से पहले, नहीं, थर्सडे से पहले और मंडे के बाद, थर्सडे से पहले और मंडे के बाद, सोमवार के बाद और गुरुवार से पहले, सोमवार के बाद और गुरुवार से पहले, ठीक है। तो सोमवार के बाद यानी कि मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है और गुरुवार से पहले। क्या दूसरे डेटा से पता चला, क्या दूसरे डेटा से पता चला, नहीं पता चला। मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, ठीक है। अब मिलाएंगे कब, जब दोनों गलत होंगे। भाई दोनों गलत हो चुके ना, पहले से पता नहीं चल रहा, दूसरे से पता नहीं चल रहा। अब मिला करके सोल्व करते हैं। अब दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों में क्या कोई एक कॉमन आ रहा है, क्या कोई एक कॉमन आ रहा है। हाँ बिल्कुल कोई एक कॉमन आ रहा है, दोनों में कोई एक कॉमन आ रहा है, दोनों में कोई एक कॉमन आ रहा है, तो दोनों को मिलाने से पता चल रहा है। अगर दोनों में कोई एक कॉमन नहीं आता, दोनों में एक कॉमन नहीं आता, दो आते, तीन आते या एक भी नहीं आता, तो दोनों को मिलाने से भी पता नहीं चल रहा। दोनों को मिलाने से पता चल रहा है कि वेडनेसडे हुआ, तो वेडनेसडे आंसर हुआ। आंसर वेडनेसडे नहीं है, आंसर है दोनों डेटा को मिलाने से पता चल रहा है। हाँ, दोनों को मिलाने से पता चल रहा है, बोथ सफिशियंट। आंसर क्या जाएगा। अगर शुभम आपको ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया तो एक बार जरूर बताएं। इस सवाल पे मैंने शुभम पे फोकस किया था, लेकिन कमेंट्स पे सब पे फोकस था और सारे सही जवाब दे रहे थे। राजेश, चंचल, शिवम, सारे सही जवाब दे रहे थे। यानी कि मुझे लगता है कि अब आप थोड़े से स्ट्रोंग बने लगे हो, सारे सही जवाब देने लगे हो, है ना। सर कॉमन आने से क्या मतलब है, ये थोड़ी फिक्स हो गया है कि सुजाता का बर्थडे वेडनेसडे होगा। कॉमन है तो, कॉमन है तो फिक्स हो गया बच्चे, कॉमन है तो फिक्स हो गया, क्योंकि दोनों सच बोल रहे होते हैं। हमेशा याद रखना, पहला भी सच बोल रहा है, दोनों दूसरा भी सच बोल रहा है। तो पहला क्या बोल रहा है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में से होगा, दूसरा क्या बोल रहा है, ट्यूसडे और वेडनेसडे में से होगा, तो दोनों सच बोल रहे होते हैं, ठीक है। डन, तो दोनों का कॉमन आ गया, ठीक। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो। तो आंसर क्या गया इसमें, दोनों सफिशियंट हैं, बोथ, बोथ, दोनों पर्याप्त हैं, ठीक है, दोनों। क्लियर।
करो, दोनों पर्याप्त है। कोई ना सब समझ में आएगा, टेंशन ना लो। गुलशन वो टॉपिक होंगे तब दिखेंगे ना। चलो भाई, बहुत बढ़िया शुभम, सब समझ में आएगा, टेंशन ना लो। आ जाओ। उसने क्या बोला? हाउ इज हाउ इज दामिनी रिलेटेड टू भोला? दामिनी का रिश्ता बताना है भोला से। दामिनी भोला से किस प्रकार संबंधित है? दामिनी भोला से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, यहां देखो, टीका हैज ओनली वन सन, टीका का केवल एक बेटा है। ठीक है, भोला एंड ओनली वन डॉटर कमला, टीका का केवल एक पुत्र भोला और केवल एक पुत्री कमला है। ये तो पता चल गया कि टीका का एक बेटा भोला और एक बेटा बेटी कमला है। तो पहले डेटा में तो दामिनी का जिक्र भी नहीं है, तो पहले डेटा से तो पता नहीं चल रहा, पहले डेटा में तो दामिनी का जिक्र भी नहीं है। पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि भाई दामिनी का जिक्र ही नहीं है, तो कैसे बताएंगे यार, है ना। पहले डेटा से तो पता नहीं चल रहा कि भाई, पहले डेटा से पता नहीं चल रहा है ना कि भाई दामिनी क्या लगी। दूसरे डेटा में आते हैं, दामिनी इज रोमाज सन्स वाइफ, दामिनी रोमा के पुत्र की पत्नी है। रोमा का जो बेटा था ना, उसकी पत्नी दामिनी है। रोमा का जो भी बेटा था, अब कौन कौन था पता नहीं, उसने कहा दामिनी रोमा के पुत्र की पत्नी है। ठीक है, आगे क्या बोला? कमला इज ओनली डॉटर ऑफ रोमा, कमला जो है रोमा की इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी है तो कमला इसकी बहन है। कमला इस व्यक्ति की, दामिनी के पति की बहन है, क्योंकि रोमा की बेटी बनानी है ना। मेघना भोला की बेटी है, मेघना जो है भोला की बेटी है। अब यहां भोला कहां फिट हुआ, है ना। मेघना भोला की बेटी है, भोला कहां से लेके आए? कई बच्चे पता क्या कहते हैं, सर पहले से उठा लो ना। अरे भाई, पहले को भूल जाओ जब दूसरे को सोल्व करो, जब दूसरे को सोल्व करो तो पहले को भूल जाओ। भोला मेघना की बेटी है, या ना मेघना फिट हो रहा ना भोला फिट हो रहा, तो भोला का और दामिनी का पता ही नहीं चलेगा, तो दूसरे डेटा से भी पता नहीं चल रहा। अब दोनों को मिलाएंगे, अब दोनों को मिला करके सोल्व करेंगे, अब दोनों को मिला करके सोल्व करेंगे। देखो, कमला बोला भाई बहन पहले ही थे, और कमला बोला रोमा के भी बच्चे हैं, टीका के भी बच्चे हैं। कमला बोला रोमा के भी बच्चे हैं और टीका के बच्चे हैं, यानी कि टीका और रोमा पेरेंट्स हो गए, इनके दो बच्चे हो गए, एक भोला हो गया और एक कमला हो गया, है ना। रोमा का बच्चा कमला और ये था, टीका का बच्चा भोला और कमला था। कमला तो एक ही है, तो रोमा और टीका पेरेंट्स हो गए, इनके दो बच्चे हो गए, कमला और भोला। दामिनी इस बच्चे की वाइफ थी और ये कौन था? भोला, तो दामिनी इसकी पत्नी हुई, दामिनी इसकी पत्नी हुई। तो दोनों को मिलाने से पता चल रहा है, दोनों को मिलाने से पता चल रहा है। अब दोनों को मिलाने से अगर पता चल रहा है तो आंसर क्या गया? बोथ सफिशिएंट, दोनों पर्याप्त है। दोनों को मिलाने से पता चल रहा है ना, दोनों को मिलाने से पता चल रहा है, तो आंसर क्या गया? बोथ सफिशिएंट। बात समझ में आई? यस और नो भाई? तो आंसर क्या जाएगा? दोनों पर्याप्त है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? बोथ सफिशिएंट, सी ऑप्शन में। दोनों दोनों मिलकर उत्तर देने में सक्षम है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है?
चलो और करते हैं। अगर दोनों डेटा से अलग अलग आंसर आ जाए तब आंसर जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड। आंसर तो आ गया ना भाई, पहले डेटा से जवाब मिलना चाहिए, जवाब मिल गया। दूसरे डेटा से जवाब मिलना चाहिए, जवाब मिल गया। पहले से अकेले से भी जवाब मिल गया, दूसरे से अकेले से भी जवाब मिल गया, तो आंसर जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा, या तो पहला या दूसरा। आ जाओ। उसने क्या बोला, उसने बोला हु सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ ए, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए का तुरंत दाया कौन है, ए का तुरंत दाया कौन है, ए का तुरंत दाया कौन है, ये पूछा है ना। पहला डाटा सोल्व कर रहा हूं, चार ही तो लोग बैठे हैं, चार ही तो लोग बैठे हैं, ठीक है। सी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी। पहला डाटा सोल्व कर रहा हूं, चार लोग बैठे हैं, सी ए का तुरंत बायां है, ए का तुरंत लेफ्ट सी है, सी का तुरंत लेफ्ट ए है, सी नहीं, ए का तुरंत लेफ्ट सी है, ए का तुरंत लेफ्ट सी है, ए का लेफ्ट सी है, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, इसका मतलब बी यहां है, ठीक है। तो ए के इमीडिएट राइट कौन है, डी, पहले डेटा से पता चल रहा है। ए का इमीडिएट राइट कौन है, डी, पहले डेटा से पता चल रहा है, पहले से पता चल रहा है, ठीक है। सेकंड में ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, जब दूसरा सोल्व करो तो पहले को भूल जाओ, दूसरा मैं यहां सोल्व करवा रहा हूं, कहां सोल्व करूं, यहां जगह है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। सी सिट इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी का इमीडिएट राइट सी है, बी का इमीडिएट राइट सी है, बी का इमीडिएट राइट सी है, और ए और बी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, इसका मतलब डी यहाँ है, इसका मतलब हमें ए का इमीडिएट राइट ढूंढना था। ए का इमीडिएट राइट दूसरे डेटा से भी पता चल गया, पहले से भी पता चल चुका है, दूसरे से भी पता चल चुका है, दोनों से अलग अलग पता चल चुका है, तो आंसर क्या जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा। बी इज द राइट आंसर, आइदर फर्स्ट या सेकंड, बी इज द राइट आंसर, डेटा आइदर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। आइदर और आंसर आएगा। मेरे ख्याल से काफी कुछ समझ में आया होगा, है ना। अभी आप टेंशन ना लो, अभी एक और क्लास लगाएंगे, बहुत तरीके से कराएंगे, बहुत तरीके से समझाएंगे। आज मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है कि एक्चुअल में डेटा सफिशिएंसी है क्या। एक हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन मेंस में सारे क्वेश्चन आप देखोगे, आप मेंस में सारे के सारे क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के बेस्ड पे पूछा है, एनटीपीसी में ब्लड लेसन से भी पूछा है, आपका कैलेंडर से पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी पूछे, ठीक है, आप जवाब दे सकते हो। चलो भाई, रोमा हस्बैंड वाइफ कैसे हुए, अच्छा रोमा और टीका हस्बैंड वाइफ कैसे हुए, रोमा और टीका हस्बैंड वाइफ ऐसे हुए भाई। भाई टीका के बच्चे दो थे, भोला और कमला, और रोमा के बच्चे भी दो थे, कमला और एक और, वो कौन था दूसरे डेटा में क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन रोमा की एक बेटी थी कमला, और टीका की भी एक बेटी थी कमला। कमला टीका और रोमा की बेटी थी, कमला देखो ये रही रोमा की बेटी थी, और कमला देखो ये रही टीका की बेटी थी। तो कमला ने साबित कर दिया कि रोमा और टीका ही पेरेंट्स हैं, रोमा और टीका ही पेरेंट्स हैं, इसलिए रोमा और टीका पेरेंट्स हैं तो हस्बैंड वाइफ हुए, ठीक है। तो कमला की वजह से पता चला कि कमला रोमा की बेटी, कमला टीका की भी बेटी। अब कमला रोमा की भी बेटी और कमला टीका की बेटी, तो पता चल गया। क्लियर है, चलो भाई, डन भाई। आपकी और आदित्य रंजन सर की आवाज में जादू है, सब समझ में आता है। थैंक यू प्रदीप सिंह, थैंक यू, ऑसम सेशन सर, धन्यवाद, थैंक यू, लव यू भाई।